बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारा इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक और नया और सबक आमोज किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा है एक नाबीना माँ का और नाफरमान बेटे का। किस्सा शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं। किस्सा ये है कि एक गांव में मियां बीवी रहते थे। लड़के की एक माँ भी थी जो कि अंधी थी, लेकिन वो बहुत पारसा थी। हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करती और उसका अखलाक भी बहुत अच्छा था। लड़के को अपनी माँ से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को कोई अहमियत न देता। बीवी का खुद का रवैया भी अपनी सास के साथ ठीक न था, लेकिन उस माँ ने कभी अपने बेटे और बहू से कोई शिकायत नहीं की। उसे जो मिलता सब्र शुक्र से खा लेती थी। बेटे का अपनी बीवी से जितना नर्म रवैया था, उतना ही सख्त रवैया अपनी माँ के साथ था। एक दिन बीवी ने कहा कि मेरी माँ भी अंधी है, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ले आए। शौहर तो पहले भी अपनी बीवी की किसी बात से इनकार नहीं करता था, सो ये बात भी मान गया और बीवी की माँ को घर ले आया। बीवी की माँ की तो खूब खिदमत की गई, लेकिन सगी माँ का बिल्कुल ख्याल न था। सगी माँ को तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बहू की माँ उनके साथ रह रही है। लड़की की सास बहुत तेज खातून थी और वो बहुत बदअखलाक थी। उन दोनों ने लड़के पर जोर डालना शुरू किया। बीवी ने कहा कि तुम अपनी माँ को इस घर से निकाल दो, वैसे भी तुम्हारी माँ अंधी है, मुझसे अब इसका ख्याल नहीं रखा जाता। तुम इसे किसी ऐसी जगह छोड़ आओ जहां से ये वापस ना आ सके। बेटा बजाय गुस्सा करता इसने फौरन हामी भर ली और अपनी माँ के कमरे में गया और कहा कि चलो आज हम सैर करने चलते हैं। बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई कि उसका बेटा आज से पहले इसे कहीं लेकर नहीं गया। वो तो बस एक कमरे में कैद सी होकर रह गई है, लेकिन आज जब बेटे ने सैर पर ले जाने का कहा तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बेटा अपनी माँ को एक खतरनाक जंगल में ले गया। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि इसमें एक खूनख्वार शेर रहता है जो कि इंसान की बू को दूर से ही महसूस कर लेता है। माँ को तो लग रहा था कि उसका बेटा उसे किसी बाग में लेकर आया है। उसे इर्द गिर्द परिंदों की सुरीली आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर चलने के बाद बेटे ने कहा कि माँ तुम मेरा इधर इंतजार करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। माँ ने कहा हाँ बेटा जाओ, मैं इधर ही हूँ। वो बदबख्त बेटा माँ को इस खतरनाक जंगल में छोड़कर चलता बना। उसे किसी किस्म का एहसास शर्मिंदगी नहीं था, बल्कि वो तो इतना खुश था कि इसे इस बूढ़ी माँ से निजात मिल जाएगी। जब घर पहुंचा तो बीवी को बताया कि वो माँ को एक खतरनाक जंगल में छोड़ आया है और अब तक तो शेर इसे चीर फाड़ कर खा चुका होगा। अगले दिन बीवी ने फरमाइश की, जाओ जाकर देखाओ कि बुढ़िया मरी के नहीं और इसकी हड्डियां भी लेकर आना। बेटा जब जंगल में गया तो माँ को उसी जगह बैठा पाया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ फल खा रही है और उसके इर्द गिर्द बेशुमार बकरियां मौजूद हैं। बेटा माँ के करीब गया और कहा कि चलो घर चलते हैं। माँ ने बताया कि मुझे किसी शख्स ने आकर ये फल दिए थे और कहा था कि ये तुमने भेजे हैं। और माँ ने बताया कि वो यहाँ बिल्कुल तन्हाई महसूस नहीं कर रही थी। उसे ये खूबसूरत एहसास बहुत अरसे के बाद नसीब हुआ है। बेटा वो बकरियां देखकर लालच में आ गया था, इसलिए अपनी माँ को वापस ले आया। माँ सारा रास्ता अपने बेटे को दुआएं देती रही। फिर इसने सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया तो उन्होंने फैसला किया कि वो बीवी की माँ को भी इसी जंगल में भेजेंगे ताकि इसकी माँ को भी ढेर सारा इनाम मिले और वो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारे। जब बीवी की माँ जंगल में गई तो उसे अजीबो गरीब आवाजें आने लगी थीं। उसको घबराहट हो रही थी। वो जंगल अजीब सी वहशत में मुब्तला कर रहा था।
सास को एहसास हो रहा था कि यहाँ आने का फैसला गलत है। अभी वो यही सोच रही थी कि अचानक एक शेर उसके सामने आ गया और उसे चीर फाड़ कर दिया। जब अगले दिन शौहर और बीवी सास की तलाश में आए तो इन्हें उसकी हड्डियां मिली। बीवी घर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर बेटे की माँ आई और कहा कि क्या हुआ है, तुम लोग क्यों रो रहे हो। बीवी को गुस्सा आया और अपने शौहर से कहा कि अपनी माँ को कहो कि हमारी नजरों से दूर हो जाए। बेटे ने सख्ती से अपनी माँ को डांटा और इसे कमरे में जाने का कह दिया। फिर कुछ दिनों के बाद बीवी ने अपने शौहर से कहा, चलो हम उस जंगल में चलते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शौहर राजी हो गया और वो दोनों उसी जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर वो दोनों एक जगह पर बैठ गए और कुछ देर के बाद उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को शेर ने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो नेक औरत है और अखलाक की अच्छी है। उसने कोई बुरा गुमान नहीं रखा था, जबकि दूसरी औरत बदकार थी और बद अखलाक थी। उसने बुरा गुमान कर रखा था, इसलिए उसे सजा दी गई। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। उस शख्स के जाते ही इन दोनों मियां बीवी के सामने एक भूखा शेर आ गया। दोनों खौफ की कैफियत में चले गए। वो शेर जिस्मानी तौर पर भी बहुत बड़ा था। अचानक उस शेर ने छलांग लगाई और पहले बीवी को मार दिया, फिर शौहर को। उनको भी उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। किसी के साथ बुरा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर एक साथ बैठी है और उसके फैसले अटल होते हैं और उसका इंसाफ बेहतरीन होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का रवैया इख्तियार करें। ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। माँ बाप ही हमें चलना और बोलना सिखाते हैं। जिंदगी के हर मरहले में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब वो बूढ़े हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो उनका सहारा बने। बिल्कुल वैसे ही जब आप छोटे थे, कमजोर थे और वो आपका सहारा बने। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और साथ में अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। मेरी दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा और सुना उस पर अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।